मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और पता है, आज है संडे का दिन, भाई दूज का दिन। आप सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं। और पता है, अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30। टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, उल्टा दिख नहीं रहा है इसमें, ऐसे देखिए। ये देखिए, अभी बज रहे 4:30 और मैं 4 बजे उड़ गई थी, राइट। तो अभी मैं, मम्मी और दीदी सिर्फ 3 लोग उठे हैं और मैं गर्म पानी पी रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि आपको पता है भैया को आज जाना है जल्दी, और इसीलिए हमें भी करनी है फटाफट पूजा। और दीदी और मम्मी ने तो नहा भी लिया है, तो वो बैठ गए हैं पूजा में। और क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, 1 घंटे सब लोग तैयार होंगे। मैं भी चले जाती हूँ फटाफट से नहाने के लिए, और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, चाय वाय पीने के बाद। तो भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ। दुपट्टा मैंने यशिका का डाल दिया, इस सूट में दुपट्टा ही नहीं है, जबरदस्ती बिठाई। वही तो एक मम्मी उठाए थे। ये देखो, ये बच्चे नींद में। तो यहाँ पे सबसे पहले दीदी ने भैया की पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे रक्षा धागा बांध के दीदी ने की पूजा। उसके बाद मैंने भी भैया की कर ली पूजा और उसका सर वगैरह पूज दिया। और यहाँ ना हम साथ साथ में भाभी का भी वेट कर रहे थे ताकि दोनों का साथ में हो जाए, लेकिन थोड़ा भाभी नहा रहे थे तो उनको लेट हो गया। और बाकी जितने भी घर वाले ना हमारे सब सोए हुए हैं। यशिका एक ज़बरदस्ती उसको दीदी ने उठा दिया, इसलिए क्योंकि हमने सोचा मुहूर्त उनका थोड़ा लेट है तो वो आराम से कर लेंगे। यहाँ भाभी आ गई थी तो मैंने उनकी भी पूजा की, और हम दोनों की ना मस्ती चलती रहती है, इसीलिए हम लोग हंस रहे थे। यहाँ पे साथ के साथ कॉमेडी चल रही थी। और ना आज भैया जा रहा है इसलिए थोड़ा उसका जल्दी करें। उसके बाद में फिर मम्मी ने भी सबका सर पूजा, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ सिर्फ भाई दूज के दिन भाई का ही सर नहीं पूजा जाता। जितने भी घर के बड़े होते हैं वो अपने से छोटे लोगों के भी सर पूजते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपके दादा दादी, कोई भी। तो हम लोग भी एक एक करके सब बच्चों के सर पूजेंगे, और मम्मी ने भी हम सबके सर पूजे, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आज के दिन हमारे यहाँ ये एक रिवाज होता है कि जो चूड़े होते हैं उनसे सर पूजा जाता है, और इन चूड़ों को हम घर में ही कूटते हैं। देखो, ये सुबह सुबह उड़ गया, ये सुबह सुबह उड़ गया, ये गंदा बच्चा सुबह सुबह उड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे भैया करने लग गया था नाश्ता, जहाँ पे मम्मी ने उसके लिए बना दिया था सुबह सुबह ही नाश्ता। वो तो मना कर रहा था कि इतनी सुबह नहीं खाऊंगा, लेकिन होता है ना, मम्मी पापा काम मानते हैं। फिर यहाँ वो निकल रहा था, और जिया जी के हाथ में आप चाय दे सकते हो यहीं पे। तो यहाँ पे बस हम लोग मजाक भी बना रहे थे भैया और भाभी का। फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया, और शशांक को यहाँ पे देखिए कैसे मिल रहा है। और यही होता है माँ बाप का रिश्ता, आप देख सकते हो अपने बच्चे से कितना लगाव हो जाता है। और बस फिर मैंने आगे का वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि सब लोग थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे। और शशांक दीदी की गोद में खड़े होकर देखो अपने पापा को कैसे देख रहा था जाते हुए। तो हमारे पापा तैयार हो गए भाई, भाई दूज के लिए पापा जा रहे हैं बुआ के घर। ऊपर से लेके नीचे तक देखो, बढ़िया कुर्ता पजामा पहना है पापा ने। जाओ, हर्षी को भी घुटनों से चला। हर्षी, आप क्यों चल रही हो? हर्षी को देखो ना कैसे आप लेट के आप देखने लग गए हैं। पेपा पिग है, पेपा पिग आ गया है। खुश देखो कितना हो रहा है। और यहाँ पे दोपहर में फिर मम्मी ने निकाले ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह और बाकी सामान, क्योंकि आज मम्मी बना रही हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि हमारे घर में हर सर्दी में बनते हैं, और मम्मी बहुत ही अच्छे बनाती हैं सच में। यहाँ पे देखिए लड्डू हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। गाइस, मैंने ना आज बनाई है सबके लिए पकौड़े वाली मस्त सी कड़ी, क्योंकि 3-4 दिन से ना त्यौहार चल रहे हैं, तो सभी लोग पूरी वूरी खा के और तली वाली चीज़ें खा के ना सबका मन अजीब सा हो गया है। तो जिया जी की भी डिमांड थी कि आज कड़ी बनाओ, तो मैंने कहा मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। और 1:30 बजे से फिर बच्चे भी करेंगे भैया दूज का जो भी रस्म है, क्योंकि हम लोगों को तो मजबूरी में सुबह करना पड़ा, और क्योंकि भैया को जाना था। और अभी बच्चे जब है वो 1 बजे से, या पता नहीं 1:10 पे मुहूर्त है, तो तब वो करेंगे पूजा। उनका भी आपको दिखाऊंगी। तब तक मैंने सोचा फटाफट से बना लेती हूँ कड़ी, क्योंकि मम्मी भी ना अभी मामा के घर गई हैं, तो मम्मी भी आ जाएंगे, तब तक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कड़ी तो चढ़ा दी है, और बहुत सारे लोग हैं इसलिए काफ़ी सारी बनाई है, आप देख सकते हो। और कई दिनों से रेस्ट ही चल रहा है, 2 दिनों से अपने मायके में आके, तो मैंने कहा आज कुछ कर लेते हैं। भाभी भी काम में लगे हैं, कपड़े उपड़े धो रहे हैं। और जब ये पक जाएगी ना तो इसमें मस्त सा तड़का लगाया जाएगा ऊपर से घी का। मुझे तो ना कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली ये पकोड़े वाली। और आप लोगों को कड़ी कैसी लगती है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, कि आप लोगों को कड़ी अच्छी लगती है या नहीं। मुझे मतलब और ऑप्शन में चावल के साथ दाल वाल से ज़्यादा कड़ी ज़्यादा पसंद है, और एक भट की चड़कानी। तो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस, बना लेती हूँ कड़ी, और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में।
ये देखिए ये बच्चे हमारे सो रहे हैं, एक, ये दूसरी और वो तीसरा, वो वहाँ सो रहा है। जब ये सब उठेंगे तब खाना खाएंगे हम लोग। और मैंने ये वाला सूट पहना है, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। नायरा कट आज। ये लड़की तैयार हो रही है भाई दूज के लिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो इसको। और ये बच्चे कुछ तैयार हो गए, यहाँ बैठे हैं गेम खेलने के लिए। चल जल्दी, मुहूर्त निकल रहा तुम्हारा। तो यहाँ पे दोपहर हो चुकी थी, मुहूर्त का टाइम हो गया था। तो यशिका ने एक एक करके दोनों भाइयों के सर पूजे। यहाँ पे हर्षी को देखिए कितने आराम से बैठ के पूजा करवा रहा है। तो हम इसीलिए हंस भी रहते, दीदी को पीछे आप देख सकते हो हंसते हुए, कि कभी कभी हर्षी का ना मूड होता है, वो अच्छे से करवा लेता है। और पूजा करने के बाद मैं ना यहाँ यशी उसको बार बार कह रही थी कि मेरे पैर छू, मेरे पैर छू, लेकिन हर्षी ना छू नहीं रहा था। तो हम इसी बात पर ज़्यादा हंस रहे थे कि उसको नहीं छूने हैं। फिर यशिका ने ज़बरदस्ती उससे अपने पैर छुआए। और यहाँ देखो ये जो दूबा से यशिका लगा रही तेल, तो ये भी आज के दिन लगाया जाता है सर पे हमारे यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे भाई दूज कैसे मनाते हैं कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो कुछ इस तरीके से की जाती है पूजा। और फिर लास्ट में यशिका को ना हर्षी ने पैसे दिए, तो हर्षी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना ये चीज़ें देख के, और बच्चों को खास से करते हुए ना बहुत ही अच्छा लगता है ये देख के। जा रहा है भाई गुनगुन दीदी लोगों को से वो लगवाने के लिए टीका। तो यहाँ पे मेरी बीच वाली दीदी के घर जा रहे थे यशिका, विशु और हर्षी तीनों, क्योंकि वहाँ पे भी दोनों बेटियां हैं दीदी की, तो दोनों से सर पुजवाने जा रहे थे। और ये देखिए कितना खुश हो रहा है, हर्षी हमसे बाय बोल रहा है। और फिर ये वीडियो वहाँ पे यशी ने शूट की थी, जहाँ पे दीदी ने भी तीनों बच्चों का सर पूजा। और फिर दीदी की बेटियों ने, दोनों ने, गुनगुन ने और हिमाक्षी ने भी सर पूजा। तो हर साल रक्षाबंधन और भाई दूज पे भी वो जाते हैं वहाँ पे भी, और दोनों से सिर पुजवा के लेके आते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए कैसे हिमाक्षी नया नया सीख रही है, तो छोटी है ना अभी, और बच्चे छोटे से ही ये चीज़ें सीख जाते हैं। जो हमें करते हुए दिखते हैं ना वही वो करते हैं। तो बस वही देखो कितने अच्छे से कर रही थी यहाँ पे पूजा। आता है दीदी के घर से पूजा करके सभी बच्चे आ गए थे हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कैसे हर्षी दिखा रहा था कि उसको रिटर्न में चॉकलेट गिफ्ट मिला है। तो हम उससे वही, मैं और दीदी उससे मांग रहे थे कि हमें भी दे दे चॉकलेट, तो दे नहीं रहा था। फिर बहुत बार कहने के बाद में हर्षी ने एक एक चॉकलेट सबको निकाल के दी। और ये देखिए कैसे दे रहा था हम लोगों को। एक मम्मा को दे दो, मुझे भी दे दो, मेरे को भी दे दो, एक बड़ी मम्मा को दे दो, एक मेरे को दे दो, एक दीदी को भी। वहाँ से आते फिर सभी लोगों ने बनाई मैगी। यहाँ पे विशु और गुनगुन दोनों मिलके बना रहे थे मैगी, और साथ में झगड़ा भी कर रहे थे। तो मैं वही उनकी वीडियो शूट कर रही थी कि तुम लोग मैगी कम बना रहे हो और झगड़ा ज़्यादा कर रहे हो। तो बच्चे बस मिलके यही सब करते रहते हैं। आज उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, तो अभी उनका मन हो रहा था मैगी खाने का। और फिर सब ने मिल एक साथ यहाँ बैठ के मैगी खाई, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही थी। और सबके साथ में चीज़ें अच्छी लगती हैं। और फिर दीदी ने भी सबके सर पूजे। यहाँ पे आके शशांक का सर सबसे पहले पूजा, और दीदी के साथ साथ फिर पंत जी भी आ गए थे घर पे। और हमारे यहाँ आज के दिन वो भी आते हैं सबका सर पूजने के लिए। तो वही दीदी से बोल रहे थे कि कमज़ोर क्यों हो रहे हो। और यहाँ हर्षी को देखे कैसे साथ के साथ चीज़ खा रहे हैं, जो बीच वाली दीदी लाई थी उसके लिए। तो फटाफट से सारे ओपन करके खा रहा था। और फिर यहाँ देखिए सबका सिर पूजा जा रहा था एक दूसरे का। फिर पंत जी ने भी एक एक करके हम सबका सर पूजा, क्योंकि आज के दिन ब्राह्मण भी आते हैं घर पे सर पूजने
भेजने के लिए। तो बस और फिर बच्चों ने देखो कितना आतंक मचा रखा था यहाँ पे। सब बच्चे कर रहे थे शैतानियाँ, और बड़े से लेके छोटे सबको देख सकते हो आप। मतलब हर्षी को देखो कितना ज़्यादा शैतानी कर रहा है। तो यहाँ पे ना मम्मी उनको कितना चिल्ला रही थी कि खाना खा लो, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी भूख नहीं थी और ऐसे शैतानियाँ कर रहे थे। तो बस फिर कुछ देर बच्चे रुके और फिर वो लोग भी चले गए वापस अपने घर। एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना छोटा है गुनगुन। एक भाई इतना बड़ा कह रहे, एक भाई इतना छोटा, और एक वो उतना सा है वो जो सोया हुआ उधर उस कमरे में। अरे सब कहाँ चढ़ रहे हो भैया के ऊपर? आ गया देखो, एक और आ गया देखो तुम्हारा। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, जहाँ पे हम लोग वापस जा रहे थे अपने घर। और मैं रात को व्लॉग भी एडिट नहीं कर पाई क्योंकि सब लोग थे तो बस उसी मस्ती में रह गए। या मम्मी लगा रही थी मुझे भी पिठियाँ, और यशिका और मैं और हर्षी हम तीनों जा रहे थे एक साथ में। दीदी और जिया जी चले गए थे अलग से। तो ये देखिए यहाँ पे हर्षी कैसे नानी से अपनी पिठियाँ लगवा रहा है, और उसके बाद बड़े प्यार से नानी के पाँव भी छू रहा था। तो कभी कभी तो ना बहुत अच्छे मूड में होता है हर्षी। और आजकल यहाँ ठंडा होने लग गया है सुबह सुबह। तो ये देखिए इसीलिए मैंने हर्षी को थोड़ा सा गर्म कपड़े पहना रखे थे। आप लोग सोचेंगे कि अभी इतना ठंडा नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है। और फिर शशांक को भी मम्मी ने टीका लगाया। शशांक को लग रहा था कि वो भी हमारे साथ जाएगा, तो इसीलिए खुश हो रहा था। उसको बाहर घूमना बहुत पसंद है। तो हम लोग निकल चुके हैं बस से वापस घर की ओर, क्योंकि हस्बैंड यहाँ नहीं है और वो गए हैं कहीं बाहर। तो चलिए गाइज़ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं रुद्रपुर। बाय गाइज़।